क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन। लेट E1 and E2 be the magnitude of electric field at a point distance r from its center along its axis and on its equatorial plane. क्वेश्चन बताना है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E1 by E2। सबसे पहले हम लोग एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये मेरा हो जाएगा। अब देखो एक डाइपोल है जिसका सेंटर है ना ओरिजिन पे। इसका मतलब क्या है ना, एक चार्ज यहाँ पे माइनस की हो, एक चार्ज यहाँ पे प्लस की। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो मेरा 2a दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो डाइपोल का वैल्यू दिया हुआ है 2qa इंटू आई कैप। अब इसका जो डायरेक्शन है ना, देखो क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, यानी जो मेरा डाइपोल का ओरिएंटेशन है वो सही है एज पर द। हम लोग को लेना है डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो हम लोग यहाँ से एट ए डिस्टेंस आर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन पे लेंगे एट ए डिस्टेंस आर। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ E1 होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा E2। हमें दोनों का रेशियो निकालना। जो थ्योरी पढ़े हैं ना डाइपोल का, उससे तुम्हें पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें डाइपोल का निकालना है अलोंग इट्स एक्सिस, तो उसका वैल्यू सिंपली हो जाता है 2p बाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1/4 जो E1 का जो वैल्यू होगा ना, इस केस में डाइपोल के डायरेक्शन के अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा। अब हमें E2 का वैल्यू निकालना है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये तुम्हारा बेसिकली इक्वेटोरियल प्लेन है, और इक्वेटोरियल प्लेन में हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है -p बाई आर क्यूब इंटू 1/4 ये मेरा E2 वेक्टर है। इस केस में जो E2 वेक्टर होगा ना वो माइ इस केस में जो E2 वेक्टर होगा वो बेसिकली माइनस आई कैप की तरफ होगा, मतलब ये नेगेटिव एक्स है, ठीक है। तो हम लोग देखो E1 E2 का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग को बेसिकली रेशियो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ E1 बाई E2। तो सिंपली E1 बाई E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा तो उसका वैल्यू सिंपली हो जाएगा P बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई P बाई आर। आर क्यूब कट जाएगा, P कट जाएगा, तो मेरा रेशियो आ जाएगा 2:1, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी